अगर मैं आपको विलेन कहूं तो कहीं आप गुस्से से ये वीडियो बंद तो नहीं कर देंगे। देखिए, मैं आपको गाली नहीं दे रहा हूं, मैं आपको आईना दिखा रहा हूं जब मैं ये कह रहा हूं कि एक विलेन आपके अंदर भी है। वो गब्बर सिंह जिसे देखकर आप कांप गए थे बचपन में, वो आपके भीतर है। वो मोगैम्बो जिसे देखकर आपने उससे नफरत की थी, वो भी आपके भीतर है। और वो रावण जिसे आपने हर साल जलाया, वो भी आपके भीतर ही है। हर साल बिना जले रावण आपके अंदर रहता है। शायद आप इस पर यकीन ना करें, वैसे शायद आपको यकीन ना हो रहा होगा, लेकिन अगले कुछ मिनट में आप ये जान जाएंगे। गीता के एक अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, काम ऐश क्रोध ऐश, यह काम है, यह क्रोध है, यही तेरा शत्रु है। कृष्ण किसी बाहरी दुनिया की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर वो उस दुश्मन की बात कर रहे हैं जो आपके भीतर रहता है, खाता है, सोता है, आपके साथ उठता है, आपके साथ बैठता है। और बॉलीवुड ने भी उस दुश्मन को एक नाम दिया, कई नाम दिए, गब्बर, मोगैम्बो, शाकाल, रावण। आइए आज उस दुश्मन को पहचानते हैं एक एक करके, और जब हम पहचान लेंगे तो शायद ये जो रावण है वो अगले साल सच में जल जाएगा। 6 भीतरी दुश्मन बताए गए हैं दोस्तों हमारे, षड रिपु, 6 शत्रु, रिपु कहते हैं दुश्मन को। पहले समझते हैं षड रिपु क्या होता है। देखिए, वेदांत और गीता दोनों में कहा गया है इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहरी व्यक्ति नहीं होता, 6 भीतरी दुश्मन होते हैं जो उसे तोड़ते हैं। काम यानी वासना और अंधी इच्छा, क्रोध यानी अनियंत्रित आक्रोश, लोभ यानी लालच जो कभी मरता नहीं, मोह यानी भ्रामक रूप से आसक्ति हो जाना, अहंकार यानी मैं का घमंड, मत्सर यानी ईर्ष्या जो जलाती है। गीता कहती है जो इन 6 को जीत लेता है वो मुक्त हो जाता है, जो इनका गुलाम बन जाता है वो अपना ही विनाश कर लेता है। अब बात करते हैं बॉलीवुड के जो सबसे बड़े खलनायक रहे हैं, वो इन्हीं 6 में से किसी न किसी एक के गुलाम रहे हैं। अब देखते हैं कि कौन किसका गुलाम रहा है। सबसे पहले बात करेंगे शोले के गब्बर सिंह की, जिसको क्रोध का अवतार माना जाता है। कितने आदमी थे। गब्बर का ये डायलॉग सुनते ही पर्दे पर रूह कांप जाती है। लेकिन सोचिए, गब्बर को क्या चाहिए था? गब्बर को न पैसा चाहिए था, न राज्य चाहिए था, न प्रेम चाहिए था, उसे चाहिए था डर, दहशत, वर्चस्व। यह क्रोध का सबसे खतरनाक रूप है। वो क्रोध जो खुद को जस्टिफाई करने लगे, जो अपनी हिंसा में आनंद ढूंढने लगे। गीता के एक अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोधात भवति सम्मोहम, सम्मोहात स्मृति विभ्रभा। क्रोध से मूर्खता आती है, मूर्खता से स्मृति नष्ट होती है, स्मृति नष्ट होने से विवेक चला जाता है, और विवेक गया तो सब कुछ चला गया। गब्बर यही है, एक ऐसा इंसान जिसका विवेक क्रोध ने हर लिया है, छीन लिया है। और सबसे जरूरी सवाल, क्या आपके जीवन में कभी गब्बर जागा है आपके अंदर का? जब किसी ने अपमान किया हो तो क्या आपने भी चाहा है कि सामने वाला बहुत डरे मुझसे, मेरे आगे झुक जाए, मेरे आगे टूट जाए? उस वक्त थोड़ी देर के लिए गब्बर आप बन गए थे। गीता कहती है उस क्षण को पहचानो, रोको, क्योंकि क्रोध की आग सबसे पहले खुद को जलाती है। अब दूसरे विलेन पर बात करेंगे, मोगैम्बो की, जिसका अहंकार चरम पर था। मोगैम्बो खुश हुआ, एक ऐसा इंसान जो पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था। लेकिन क्यों? क्योंकि उसका मैं इतना बड़ा हो गया था कि उस मैं को दुनिया छोटी लगने लगी थी। यही दोस्तों अहंकार होता है। वेदांत कहता है अहंकार माया का सबसे घना पर्दा है। जब इंसान खुद को सर्वोच्च समझने लगता है तो वो ईश्वर से, प्रकृति से और अपने असली स्वरूप से कट जाता है। गीता के एक अध्याय में भगवान श्री कृष्ण उन लोगों का वर्णन करते हैं जो आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिता। जो अहंकार, बल, घमंड, काम और क्रोध में रहते हैं वो अपना और दूसरों का नाश कर लेते हैं। मोगैम्बो का पतन कैसे हुआ? मिस्टर इंडिया, एक साधारण निस्वार्थ इंसान, उसने उसे हरा दिया। ये कोइंसिडेंस नहीं है, वेदांत का सबसे पुराना सत्य है। अहंकार कितना भी बड़ा हो, निस्वार्थ प्रेम उसे हमेशा हराता है। और आप, क्या आपका मैं कभी इतना बड़ा हुआ है जब रिश्ते टूटे हों, आपके काम बिगड़ा हो या कोई दूर हो गया हो? अगर ऐसा हुआ है तो थोड़ी देर के लिए मोगैम्बो आप भी बन गए थे। अब बात करेंगे शाकाल की, जो लोभ की आग में जल रहा था। शान का शाकाल एक विलन जो सब कुछ चाहता है, धन, सत्ता, नियंत्रण। उसके पास सब कुछ है फिर भी वो और मांगता है, यही लोभ है। पुरानी फिल्म शान में जो शाकाल था वो लोभ का ही रूप था। गीता कहती है लोभा प्रवृत्तिरारंभा कर्मणाशम स्पृहा।
लोभ से अनियंत्रित कर्म की शुरुआत होती है जो कभी शांत होती ही नहीं। लोभ की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि वो कभी भरता नहीं। एक बंगला मिला तो दो चाहिए, दो मिले तो पूरी कॉलोनी चाहिए, पूरी कॉलोनी मिली तो पूरा शहर चाहिए। शाकाल यही है, एक ऐसी भूख जो जितना खाए उतना ही बढ़ता जाए। और क्या आपने कभी खुद में ये लोभ नहीं देखा, जब मिल जाए तो और चाहिए होता है, जब और मिल जाए तो फिर पूरा ही चाहिए होता है। वेदांत का उत्तर है संतोषम परमम सुखम, संतोष ही परम सुख है। जिस दिन शाकाल को ये पता चल जाए उस दिन उसे किसी आइलैंड की ज़रूरत नहीं होगी, उस दिन वो संतोष में सुख रहेगा। लेकिन ये समझने में जीवन बीत जाता है। चौथा विलन जिसकी हम बात करेंगे, रावण की, काम और मोह का दोहरा जाल। रावण सबसे जटिल खलनायक है दोस्तों। वो महापंडित था, शिव का परम भक्त था, चारों वेद उसे कंठस्थ थे, फिर भी उसने माता सीता का अपहरण कर लिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि ज्ञान होने से काम और मोह जाते नहीं हैं। ये गीता का बड़ा कठोर सत्य है। ज्ञान है लेकिन काम और मोह भी तो है। गीता कहती है इंद्रियाणि मनो बुद्धिरारिस्यदिशा मुच्यते एते विर्मोहत्येष ज्ञान मावृत्य देहिनम। इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सब काम के घर हैं। यह काम इनके जरिए ज्ञान को ढककर मनुष्य को भ्रमित करता है। रावण के पास ज्ञान था लेकिन उसने अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में नहीं रखा। और बॉलीवुड में भी रावण के कई रूप आए। राम गोपाल वर्मा की सरकार हो या नायकन हो या अग्निपथ का कांचा चीना हो, हर बार एक ही कहानी। एक शक्तिशाली इंसान जिसके पास सब कुछ था लेकिन एक गलत इच्छा ने उससे उसका सब कुछ छीन लिया। सवाल दोस्तों ये है कि क्या आपके जीवन में कभी कोई ऐसा मोमेंट आया है जब आप जानते थे कि ये गलत है फिर भी आपने किया? तो उस वक्त आप रावण बन गए थे। और गीता कहती है उस रावण को पहचानना यही पहला कदम है मुक्ति की तरफ। अगर आप मुक्त होना चाहते हैं तो पहले अपने अंदर जो छिपे हुए विलन्स हैं उनको पहचान लें। अब एक ज़रूरी बात, ये सब सुनकर अगर आपको लग रहा है कि मैं तो विलन नहीं हूं तो रुकिए। विलन वो नहीं होता जो दूसरों को नुकसान पहुंचाए। विलन वो होता है जो खुद के भीतर के दुश्मन को पहचान ना पाए। अब आप क्या, मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, न पहुंचाया हो, लेकिन क्या आपने अपने अंदर छुपे विलन को पहचाना है? गब्बर बनने के लिए किसी को गोली मारना जरूरी नहीं है, बस किसी पर बेवजह चिल्लाना ही काफी है। मोगैम्बो बनने के लिए किसी का साम्राज्य नहीं चाहिए, बस ये सोचना कि मैं ही हमेशा सही हूं वही काफी है। रावण बनने के लिए कोई लंका की जरूरत नहीं है, बस एक ऐसी इच्छा ही काफी है जो आप जानते हैं कि गलत है फिर भी आप पूरी करते हैं। गीता इसीलिए युद्धभूमि में दी गई थी क्योंकि असली युद्ध बाहर नहीं भीतर होता है, और वो युद्ध हर दिन होता है। हम हर दिन एक युद्ध लड़ते हैं अपने आप से, अपने भीतर। तो दोस्तों, गब्बर, मोगैम्बो, शाकाल, रावण, इन्हें देखकर हम डरे, इन्हें देखकर हमने नफरत की, इन्हें देखकर हमने सोचा, सीख भी ली कि हम इन जैसे कभी बनेंगे नहीं। लेकिन गीता में कहा गया है उद्धरे दात मनात्मानम, यानी खुद को खुद से ही उठाओ। इसका मतलब यह है कि पहले खुद के भीतर छिपे गब्बर को पहचानो, खुद के भीतर के रावण को देखो, तभी आप उन्हें हरा पाओगे। बॉलीवुड के खलनायक इसीलिए इतने बड़े हैं क्योंकि ये हमें हमारा आईना दिखाते हैं। और आईना देखना चाहे कितना भी कठिन क्या ना हो, मतलब आईना देखना पहला कदम होता है बदलाव का। और यही गीता का संदेश भी है, यही वेदांत का सार है। अगर आज की विवेचना ने आपको एक पल के लिए भी रुककर सोचने पर मजबूर किया हो तो इस वीडियो का काम पूरा हुआ। इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बताएं आपके भीतर कौन सा विलन सबसे ज़्यादा जागता है, गब्बर का क्रोध या मोगैम्बो का अहंकार, रावण का मोह या शाकाल का लालच। ज़रूर बताइएगा। क्या आगे भी आप इस तरह के वीडियोस देखना चाहेंगे जहां हम बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की दुनिया के भीतर जो छिपा हुआ एक गहरा एनालिसिस है उसको हम निकाल कर आपके लिए लेकर आएँ? मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का।